बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। हेल्थ वाइज में आप सबको खुश आमदीद। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद इमरान और आज की इस वीडियो में मैं आपको एसिफाइल कफ सिरप का रिव्यू देने जा रहा हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इसके अंदर कौन से एक्टिव इंग्रेडिएंट्स पाए जाते हैं, इसके यूजेस क्या हैं, इसकी डोज़ क्या है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसकी कंट्राइंडिकेशंस क्या हैं। तो दोस्तों, इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स की। इसके अंदर हर 5 ml के अंदर एसिफाइलिन पिप्राजीन 45 mg की मिकदार में पाया जाता है। डाइफेनहाइड्रामीन 8 mg की मिकदार में पाया जाता है। एसिफाइलिन पिप्राजीन थियोफाइलिन डेरिवेटिव है जो कि अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। डाइफेनहाइड्रामीन एक एंटी हिस्टामिन एंटी एलर्जिक ड्रग है। अब बात करते हैं इसके यूजेस की। तो इसे आप हर तरह की खांसी के लिए यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा ये अस्थमा पेशेंट के लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ऐसे पेशेंट जिन्हें सांस की तंगी का मसला बनता है और खांसते वक्त सांस तेज़ हो जाता है तो उनके लिए बहुत ही इफ़ेक्टिव है। इसके अलावा इसे आप कॉमन कोल्ड यानी कि नज़ला ज़ुकाम के लिए यूज़ कर सकते हैं। नज़ला ज़ुकाम के लिए भी ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अब बात करते हैं इसकी डोज़ की। तो इसकी एडल्ट डोज़ 1 से 2 टीस्पून दिन में 3 से 4 मरतबा है और चिल्ड्रन के अंदर इसकी डोज़ हाफ से 1 टीस्पून दिन में 3 से 4 मरतबा है। इन्फेंट्स ऐसे बच्चे जिनकी एज 4 माह से लेकर 12 माह तक की उम्र होती है उनके अंदर इसकी डोज़ 1/4 टीस्पून यानी चम्मच का चौथा हिस्सा दिन में 3 मरतबा है। अब बात करते हैं इसके साइड इफ़ेक्ट्स की। तो इसका मेन साइड इफ़ेक्ट ड्राउज़ीनेस है यानी कि सुस्ती का आ जाना है। ये इफ़ेक्ट इसके अंदर मौजूद एंटीहिस्टामिन ड्रग डाइफेनहाइड्रामीन की वजह से है। अब बात करते हैं इसकी कंट्राइंडिकेशंस की। तो ऐसे पेशेंट जो कि थियोफाइलिन से सेंसिटिव हैं यानी एलर्जिक हैं वो इसे यूज़ नहीं कर सकते। तो दोस्तों, ये थी वीडियो एसिफाइल कफ के बारे में। अगर आपके माइंड में इसके बारे में कोई क्वेश्चन आ रहा हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं और मज़ीद किसी दूसरी मेडिसिन के बारे में जानना चाहते हो तो उसका भी कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें। अगली वीडियो आने तक अल्लाह हाफिज़।